लीबिया के नौजवान हाजी की एक ऐसी हैरान कुन दास्तां है जिसे ना लेकर जाने वाले त्यारे को फिजा से वापस 2 बार वापस आना पड़ा। मतलब त्यारा 2 दफा फिजा में अपनी उड़ान भर जाता है, लेकिन वापस उस शख्स के लिए, उस नौजवान हाजी के लिए जिसका नाम आमिर अल मेहदी है, उसके लिए उस त्यारे को वापस 2 बार मुड़ना पड़ता है। नाजरीन, कौन कहता है कि मौजज़े नहीं होते? आज भी उन लोगों के लिए मौजज़े होते हैं जो मौजज़ों पर यकीन रखते हैं। लीबिया के नौजवान हाजी की एक ऐसी दास्तान जिसने दिल छू लिए और जिसकी दास्तान देखकर सुनकर आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस नौजवान की अपने खालिक से ऐसी सच्ची मोहब्बत या ऐसा सच्चा मजबूत ताल्लुक जो देखने को कहीं नहीं मिलता, लेकिन उस नौजवान ने साबित कर दिया कि उसका अपने खुदा के साथ कितना गहरा नाता है। ये लीबिया के नौजवान हाजी की एक ऐसी हैरान कुन दास्तां है जिसे ना लेकर जाने वाले त्यारे को फिजा से वापस 2 बार वापस आना पड़ा। मतलब त्यारा 2 दफा फिजा में अपनी उड़ान भर जाता है, लेकिन वापस उस शख्स के लिए, उस नौजवान हाजी के लिए जिसका नाम आमिर अल मेहदी है, उसके लिए उस त्यारे को वापस 2 बार मुड़ना पड़ता है, वापस लौटना पड़ता है। उस शख्स की क्या कहानी है, ये हैरान कुन वाकया कैसे पेश आया, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये वाकया उस वक्त जेरे बहस आया जब अल जजीरा के प्रोग्राम शबकात में इस वाकये को जेरे बहस लाया गया। ये वाकया ऐसा है कि लीबिया का एक नौजवान जो कि ख्वाहिश रखता था हज पर जाने के लिए, 26 मई का ये वाकया है 2025 का। वो नौजवान लीबिया के एयरपोर्ट सबहा में आता है और उसकी परवाज होती है, हज के लिए उसने रवाना होना होता है। और जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचता है, उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है वो पूरी नहीं होती, उसके पासपोर्ट में कुछ ना कुछ मसला आता है, कोई तंगी आती है, जिसकी बिना पर सिक्योरिटी क्लियरेंस की वजह से उसको परवाज नहीं भरने देते, उसको हाजियों में शामिल नहीं करने देते और उसे वापस भेज देते हैं। और इससे कहा जाता है कि शायद तुम्हारी किस्मत में इस दफा हज नहीं लिखा हुआ और तुम अब घर जाओ और इंशाल्लाह अगले साल तुम्हारा नाम आएगा, इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें अगले साल बुलाएगा। लेकिन वो शख्स, वो आमिर जिसके दिल में अल्लाह की सच्ची मोहब्बत और इतना पुख्ता ताल्लुक था अपने खुदा से कि उसने कहा कि बिल्कुल नहीं, मैं हज करने के लिए आया हूं, मैंने नीयत बांध ली है और मैं हज पर लाजमी जाऊंगा और मैं हज किए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। और वो वहीं पे बैठा रहता है एयरपोर्ट पर और इंतजार करता है। फिर ऐसी अनहोनी होती है कि त्यारा जो कि उड़ान भर जाता है और फिर वो वापस आता है फनी खराबी के बायस। और जैसे ही वो वापस उसी एयरपोर्ट पर आता है तो वो आमिर जो कि जिस शख्स को छोड़ दिया जाता है वहां पर, तो वो शख्स खुश हो जाता है कि त्यारा वापस आ गया और अब मैं दोबारा जाऊंगा। वो दोबारा कोशिश करता है, दोबारा सिक्योरिटी वालों के पास जाता है और दोबारा तरले मिन्नतें करता है कि प्लीज मुझे जाने दे, मैं हज के लिए आया हूँ। लेकिन उसको दोबारा उसका चेक किया जाता है, सिक्योरिटी वगैरह, पासपोर्ट वगैरह, फिर कुछ उससे मुश्किलात आती है, उससे फिर रोक दिया जाता है। और जो पायलट है वो कहता है कि दरवाजा जो है जहाज का बंद हो गया है, हम दरवाजा नहीं खोल सकते। तो वो जो जहाज है जो फनी खराबी के बायस आया होता है, उसकी सारी क्लियरेंस की जाती है और वो जहाज वापस परवाज भरता है और वो वापस चला जाता है। उसके बावजूद आमिर जो है वो दिल बर्दाश्ता नहीं होता। उससे फिर सब सिक्योरिटी वाले, सब लोग कहते हैं कि अब तो त्यारा फिर चला गया, अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है, अब तुम घर जाओ, आराम करो और अल्लाह से दुआ करो कि तुम्हें दोबारा मौका दिया जाएगा, इस दफा तुम्हारे नसीब में शायद हज नहीं है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, ये त्यारा मेरे लिए वापस आएगा, ये त्यारा मुझे लेकर ही जाएगा, क्योंकि मैंने हज की नीयत की है और अल्लाह ने मुझे यहाँ बुलाया है और मैं लाजमी हज पर जाऊंगा, मैं हज के बगैर वापस घर नहीं जाऊंगा। वो इस कदर जिद करता है और वो यही बोलता रहता है और उसकी जुबान पर हर बार यही होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और ये सदाएं वो बुलंद आवाज में लगाता है। और दोबारा फिर ऐसी अनहोनी होती है कि जो जहाज परवाज भर लेता है वो वापस फिर आता है। फिर वो फनी खराबी के बायस वो जहाज फिर वापस आता है उसी एयरपोर्ट पर जहां वो शख्स आमिर इंतजार कर रहा होता है। वापस वो जहाज आता है, उसकी फनी खराबी को चेक किया जाता है। उसके बाद 2 दफा वो जहाज वापस लौट कर आता है, बुलंद परवाज से, बुलंद फजाओं से वापस आता है। और इस दफा पायलट कहता है कि जब तक आमिर जहाज में नहीं बैठेगा तब तक मैं परवाज नहीं भरूंगा, तब तक मैं
जहाज लेकर नहीं जाऊंगा। तो वो आमिर खुश होता है, आमिर की सिक्योरिटी क्लियरेंस कर दी जाती है, उसका सारा चेक किया जाता है और उसे इजाजत दे दी जाती है। वो हिजाज कराम के साथ शामिल होता है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो शख्स किस कदर खुश है, उसकी खुशी दीदनी है और उसकी आंखों में जो चमक है और जो उसके चेहरे पर खुशी है वो बहुत कम लोगों में नजर आती है। और आमिर खुशी खुशी हिजाज कराम के साथ मिलकर उस जहाज में बैठता है और जहाज पे जैसे ही आमिर बैठता है जहाज परवान भरता है और सीधा सऊदी अरब एयरपोर्ट पर वो जाकर रुकता है। मतलब जैसे ही आमिर बैठता है तो जहाज में कोई फनी खराबी नहीं आती, जहाज बिल्कुल अच्छे से परवाज करता है और सीधा एयरपोर्ट पर लैंड करता है सऊदी अरब के। तो ये एक ऐसा वाकया था, एक ऐसा मौजज़ा था, एक शख्स की अपने खुदा से ऐसी सच्ची मोहब्बत थी जो कहीं नहीं देखी जा सकती। और कुछ लोग देखने में ऐसे होते हैं कि देखने में ऐसा लगता है कि शायद इनका फर्श वालों से एक मामूली सा ताल्लुक है और एक गैर मामूली इंसान है, लेकिन किसी को क्या मालूम कि उस शख्स का फर्श वाले के साथ कितना गहरा और कितना अच्छा ताल्लुक है कि वो परवाज, वो जहाज तब तक उड़ान नहीं भरता जब तक आमिर उस जहाज में नहीं बैठता। तो ये उसकी सच्ची मोहब्बत थी, उसकी पक्की पुख्ता इरादा था, नीयत थी कि मैं हज पर जाऊंगा, मैं नीयत करके आया हूं तो परवाज मेरे लिए वापस आएगी, तो जहाज वापस आता है उसके लिए। तो ये जैसे ही लोगों ने देखा, लीबिया के लोगों ने देखा, तो वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई, लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए कि अल्लाह हमें भी इस तरह का ईमान, इस तरह की पुख्तगी दे हमारे ईमान में और इसी तरह की मोहब्बत दे अल्लाह के साथ कि हमारी भी दुआएं ऐसे कबूल हो। और वो नौजवान आमिर अल मेहदी, उसका इंटरव्यू भी आप देख सकते हैं कि वो कितना खुश है और उसने कहा कि मुझे कहा गया कि तुम अब वापस जाओ, लेकिन मैंने पुख्ता यकीन और पुख्ता नियत की थी कि मैं नहीं जाऊंगा और मुझे अल्लाह लाजमी अपने घर बुलाएगा। तो वो चला गया और आपने भी ये वीडियो देखी होगी। मतलब जब ये वीडियो मैंने देखी और बहुत से लोगों ने देखी तो आंखों में खुशी के आंसू थे वो देखकर, और एक अलग सी खुशी मिल रही है कि उस शख्स का इतना पुख्ता ताल्लुक अपने अल्लाह से। अल्लाह ताला सब हाजियों का हज कबूल फरमाए और जो लोग इसकी ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह उन सबको अपने घर बुलाए, हमें भी अल्लाह अपने घर बुलाए और हज की सादत नसीब करे और हमारे ईमान को भी पुख्तगी दे और सच्ची मोहब्बत दे अपनी। इसी के साथ इजाजत है, अल्लाह ने के बाद।